जौनपुर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष डॉक्टर अवधनाथ पाल के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ 142 सांसदों के अलोकतांत्रिक निलंबन के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में विशाल धरना दिया। धरना का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर अवधनाथ पाल ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र संविधान को खत्म कर देना चाहती है। सरकार के खिलाफ जो भी बोलेगा उसे प्रताड़ित और जेलों में भेजने का काम करती है। विपक्ष के सांसदों का जिस तरह से निलंबन हुआ उससे अब यही महसूस हो रहा है कि भाजपा सरकार लोकतंत्र प्रक्रिया को पूर्ण रूप से खत्म कर देना चाहती है। सरकार के गलत नीतियों से देश की जनता, किसान और नौजवान सभी लोग दुखी हैं। केंद्र की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है या गरीब और किसान की सरकार नहीं है। केंद्र की भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। जनता भाजपा से नाराज है और वह परिवर्तन चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को सत्ता से हटा देगी। पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव लड़ई ने कहा कि भाजपा सरकार सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। जनता सब देख रही है। जो भी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करेगा जनता उसे हरा देगी। जनता भाजपा को सत्ता से दुरुपयोग की सजा देगी। कहा कि समाजवादी पार्टी की रणनीति इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की है। इंडिया गठबंधन पीडीए के रास्ते पर चलकर मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन भाजपा को हराएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा हटेगी तो संविधान और लोकतंत्र बचेगा। कहा कि समाजवादियों की लड़ाई पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए है। जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। जाति जनगणना से ही सामाजिक न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय का रास्ता जाति जनगणना से निकलता है। जाति जनगणना हर हालत में होनी चाहिए। धरने में मुख्य रूप से विधायक पंकज पटेल, पूर्व विधायक लाल बहादुर यादव, राज बहादुर यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष फैसल हसन तबरेज, उदल यादव, सरवर जायसवाल, राहुल त्रिपाठी, इरशाद मंसूरी, हीरालाल विश्वकर्मा आदि कार्यकर्ता धरने में मौजूद रहे। क्या बिना किसी विपक्ष के आप लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं? और जिस तरह से माननीय सांसदों द्वारा जनहित के, सुरक्षा के, देश की सुरक्षा के, किसानों के, मजदूरों के, बेरोजगारों के, नौजवानों के मुद्दे को सदन में उठाने के कारण अनायास नाजायज तरीके से लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 150 के लगभग सांसदों को अकारण निलंबित कर दिया गया। ये तानाशाही का द्योतक है। इसी बात का विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भी इंडिया गठबंधन के लोग ज्ञापन धरना दे रहे हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर इस देश में संविधान को बचाए रखने की, लोकतंत्र को कायम रखने की गुजारिश करने का काम करेंगे। अच्छा, भी कुछ दिन पहले कुछ छात्र स्मोक बम लेके संसद भवन में घुस गए थे। क्या लगता है कहाँ तक ये सही था? क्या यही तो बात थी। यही तो माननीय विपक्ष के सांसदों ने सरकार से कहा कि माननीय गृह मंत्री जी, सदन के अंदर आप बयान दीजिए, कैसी घटना थी, क्यों हुई, कैसे हुई, किसकी कमी थी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी इस बात का सदन में बयान नहीं देना चाहते और यहीं से तो शुरुआत हुई सांसदों के निलंबन की। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को ख़त्म करना चाहती है, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ख़त्म करना चाहती है। इसीलिए उन्होंने मनमानी तरीके से लगभग 150 सांसदों का निलंबन किया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं।